मध्यवर्ती सभागृहात आदरणीय राष्ट्रपती महोदया यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या संस्मरणीय सोहळ्यासाठी या सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व मान्यवरांचं विधानमंडळातर्फे हार्दिक मध्यवर्ती सभागृहात स्वागत आदरणीय राष्ट्रपती महोदया यांच्या आदरणीय राष्ट्रपती महोदया यांचं मध्यवर्ती सभागृहात आगमन होत आहे। संस्मरणीय सोहळ्यासाठी आयोजित या सभागृहात आपला कार्यक्रम त्या ठिकाणी सर्व मान्यवरांचं विधानमंडळातर्फे हार्दिक स्वागत। थोड्याच वेळात पुन्हा एकदा आदरणीय राष्ट्रपती महोदया मनपूर्वक मध्यवर्ती सभागृहात आगमन होत आहे आणि नियोजित वेळेत आपला कार्यक्रम त्या ठिकाणी सुरू होईल। तत्पूर्वी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत।
समिति के सदस्य हैं। समिति के सदस्य हैं। नमस्कार. आदरणीय राष्ट्रपती महोदया यांचं आगमन विधान भवन प्रांगणामध्ये झालंय. अवघ्या 2 मिनिटात आदरणीय राष्ट्रपती महोदया यांचं कार्यक्रमस्थळी आगमन होत आहे. कृपया सर्वांनी शांत राहावं. 1 मिनिटामध्ये आपला कार्यक्रम सुरू होत आहे. सूत्रसंचालनाची सूत्र मी आता विधी जैन यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. सर, एक बहुत खूबसूरत से देश के वासी हैं हम, जिस देश ने हमें कई ऐसे वैज्ञानिक दिए जिन वैज्ञानिकों का नाम शायद हमने कहीं भुला दिया. महर्षि कणाद, गर्ग मुनि, महर्षि सुश्रुत, भारद्वाज, नागार्जुन, पाणिनि, 7,30,000 गांव सन 1850 तक और उतने ही 7,30,000 गुरुकुल. यहाँ की शिक्षा में 25 तरह के विज्ञान सिखाए जा रहे थे और इसके साथ बन रहा था भारत विश्व का जगत गुरु. और आज भी हम उसी ओर हैं, उसी दिशा की ओर हैं. हमारे भारत परिवार के बच्चे विदेशों में भारत की अलग जगा रहे हैं. विदेशों की कंपनियों में सबसे उच्च पद पर बैठकर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं. ये भारत देश जिसके पास सब कुछ है. किसी देश में आधा दिन है या आधी रात नहीं है, पर यह भारत देश है जहां पर ऊर्जा असीमित है. सूर्य भी अपने समय से उगता है और अपने समय से जाता है. हमें राहु काल तब से पता है जब कैलेंडर या किसी चीज की खोज नहीं हुई थी. हमें पता है कि कब मुहूर्त किस तरह का होता है. हमें पता है तब से कि ग्रहण लगा है. हमारे पुराने मंदिरों की ओर अगर हम जाएं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इस प्रदेश से हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया, उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की बनावट को अगर हम देखें, खजुराहो के मंदिरों को अगर हम देखें, भारत के प्रत्येक प्रदेश के किसी एक स्थान को देखें, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उन किलों को जाकर देखें तो उन किलों में वो सिविल इंजीनियरिंग है जो शायद आज हम पढ़ नहीं पाते या समझ नहीं पाते. ये भारत है जिसके वेदों की ऋचाओं में ही संगीत है, वेदों की ऋचाओं में ही गणित है. पाइथागोरस प्रमेय वो भी यही का है. ट्रिग्नोमेट्री वो भी हमने ही बनाई है और उसी ट्रिग्नोमेट्री के कारण हम उन सूर्य की किरणों को सही स्थान पर लाकर खड़ा कर सके, उस स्थान तक पहुंचा सके एक सुनिश्चित दिन पर. बहुत सारे अचरज हैं, बहुत सारे आश्चर्य हैं, बहुत सारी चीजें इस देश में जिनको खोज करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सेवारत हैं, कार्य कर रहे हैं. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी. थोड़ी देर पहले दादा ने कहा मराठी में बोला. हाँ, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मुझे मराठी आनी चाहिए, पर वो उत्सव का जो प्रॉब्लम है वो जाता नहीं है. मैं क्या करूँ? पर मुझे घमंड होता है इस बात पर कि जब महाराष्ट्र की एक भाभी, एक वर्णी इधर आकर बैठती है तो उनके नाक में नथनी होती है. बहुत गर्व होता है जब वो पैंटनी कस के हम आते हैं. बहुत गर्व होता है जब हम एक साथ चिल्लाते छत्रपति शिवाजी महाराज की. और इस गर्व के साथ हम सदा जीते हैं. मुझे महाराष्ट्र में आने के बाद मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से मुझे बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी सेना भेजी थी और हमारे राजा छत्रसाल को बचाया था. और मैं उसी पन्ना हटा से हूं जहां राजा छत्रसाल ने पहली बार हटेशा राजा को राज्य दिया. मुझे गर्व है कि राजा छत्रसाल की बेटी उनकी बच्ची उनके परिवार की उसी सीमा को देख रही हूं. जगह पे हमेशा एक बात को याद किया जाता है. मध्य प्रदेश में भी यही कांचाली साड़ी पहनने का नियम है क्योंकि ये संस्कृति हमने वहां से ली. कई सारे शब्द महाराष्ट्र के हमने उपयोग किए जैसे कलेवा. यहाँ पे भी बहुत सारी शब्द ऐसे हमारे और यहाँ के दोनों एक से हैं. कारण है कि हमें सुरक्षा मिली इस जगह से. केवल बुंदेलखंड नहीं, भारत के प्रत्येक क्षेत्र को इस राज्य ने बचाया है और भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक बच्चे को ये राज्य अपना रहा है. बहुत खूबसूरती के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका. शांत राहावं. और 1 मिनिटामध्ये आपला कार्यक्रम सुरू होते. सूत्रसंचालनाची सूत्र मी आता विधी जैन यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद. फना होने के लिए इजाजत नहीं ली जाती. ये देश से मोहब्बत है, पूछकर नहीं. बहुत आभार सर. एक पंक्ति मैंने 2 दिन पहले लिखी थी, ये दिल में मेरे आ गया था तो मैंने कहा मैं एक बहुत खूबसूरत से देश जमीन पर घर बनाया है. हालांकि मैं फ्लैट में रहती हूँ. देश ने जमीन पर घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहती हूँ. जिन जमीन पर घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहती हूँ. महर्षि कणाद है कि मैं गर्ग मुनि, महर्षि सुश्रुत, भारद्वाज,
नागार्जुन, प्रेम हमारा, पाणिनि, आप सबका 7,30,000 गांव, और ये प्रेम दिखता है सन 1850 कितने तक, खूबसूरत, और कितने उतने सुंदर ही दिन भाद्रपद मास के चल रहे हैं। 7,30,000 गणपति गुरुकुल बप्पा आने वाले हैं यहाँ और की वो शिक्षा खुशियां में हम तक लाने वाले 25 हैं। तरह के और उन्हीं विज्ञान खुशियों के सिखाए बीच जा हम रहे सब थे एक साथ, और इसके साथ बन रहा था भारत विश्व का जगत गुरु। और आज भी हम उसी ओर हैं, उसी दिशा की ओर हैं। हमारे परिवार के, हमारे भारत परिवार के बच्चे विदेशों में भारत की अलग जगा मुझे रहे पता है, हैं। मुझसे अच्छा विदेशों भाषण की देने वाले कंपनियों आप में लोग हैं, पर सबसे फिर भी उच्च मैंने आपको पद पर बहुत सारा बैठकर सुना दिया, हमें क्षमा। गौरवान्वित कर रहे हैं। ये भारत देश, इसके पास सब कुछ है। मंच पर पधारे। किसी देश हम में हमारा आधा दिन कार्यक्रम है शुरू करें। या आधी रात नहीं है, पर यह भारत देश है जहां पर ऊर्जा असीमित है। सूर्य भी अपने समय से उगता है और अपने समय से जाता है। हमें राहु काल तब से पता है जब कैलेंडर या किसी चीज की खोज ही नहीं हुई थी। हमें पता है कि कब मुहूर्त किस तरह का होता है। हमें पता है तब से कि ग्रहण लगता है। हमारे पुराने मंदिरों की ओर अगर हमारे साथ हम अभी मंच जाएं पर उपस्थित हैं तो माननीय कोणार्क का राज्यपाल सूर्य महोदय मंदिर, श्री सी जिस प्रदेश से हमारी सर, स्वागत है माननीय आपका। राष्ट्रपति महोदया है, उस कोणार्क की महाराष्ट्र राज्य की मुस्कान हमारे माननीय लाडले मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे जी, दादा स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के द्वय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रथम श्री देवेंद्र फडणवीस साहब और दादा श्री अजित पवार साहब, आप दोनों का बहुत स्नेह से स्वागत है दादा। दादा थोड़ा स्वागत करवा रही हूं आप लोग का, बाद में नहीं हो जाए। जी जी दादा, सच्ची। हमारे साथ श्री माननीय विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर सर उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। ऊर्जा से भरपूर माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैडम स्वागत है आपका। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वागत है सर। माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नरहरि झिरवा सर यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वागत है दादा। विपक्ष से महाराष्ट्र विधान परिषद से श्री अंबादास दानवे साहिब यहाँ पर उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। थोड़ा झालं दादा। चलिए हम हमारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे देश का गौरव, हमारी राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू मैडम का बहुत स्नेह के साथ स्वागत करते हैं मंच से। स्वागत है महोदया। चलिए हम चलते हैं जल थल नभी सेनाएं और हम सबके लहू में, और हमारे बीच में उपस्थित मुंबई पुलिस के, हम सबके रक्षक मुंबई पुलिस के इन सभी सेनानियों के साथ इनके लहू में बहते हुए उस गान, राष्ट्रगान की ओर। दादा स्वागत है।
आप सभी का बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान एवं राज्य गीत के बाद मैं पुनः हमारी राष्ट्रपति महोदया का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति माननीय डॉक्टर नीलम गोरे मैडम जी से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम के प्रारंभिक वक्तव्य हेतु डाइस पर पधारें और अपना वक्तव्य प्रदान करें और हम सभी हमारी कर्तव्य ध्वनि के साथ आदरणीय मैडम गोरे जी का स्वागत करेंगे। स्वागत मैडम। छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू छत्रपती आणि व्यासपीठावर निमंत्रित आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा भारतवर्ष के राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी श्रीमती के राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय अजित पवार, विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमती ठेवाल जी, श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, संसदीय कार्यमंत्री, विधान परिषद विपक्ष नेता श्री अमरनाथ दानवे, इस ऐतिहासिक अवसर में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अमृत महोत्सव के निमित्त ग्रंथखंडों का प्रकाशन समारोह था। उस समारोह में देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाबाई पाटिल ने इसी तरह उपस्थित रहकर हमारा हौसला बढ़ाया था। समय को जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। आप एक महिला के नाते से रिश्ते से आपको बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि आपने हमेशा अपना सर ऊंचा रखा और सभी बाधाओं को पार किया है। मैडम, आपके जीवन के हर चरण में चुनौतियों का धैर्य से सामना किया, प्रभावी काम करके दिखाया। ओडिशा के एक मंत्री के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में और एक आदर्श मां के रूप में आपने भरपूर प्रशंसा अर्जित की है। मुझे तो याद आता है वो श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप राष्ट्र के पिता है और मां भी है, इसलिए मैं आपको वंदन करती हूँ और शुभकामना देती हूँ। बहुत शुक्रिया देती हूँ कि इस कदम में हमारे विधानमंडल में आप पहली बार पधारे हैं। आगे समारोह में ये कहना चाहूंगी कि 4 विधान परिषद के 100 साल का यात्रा या उत्सव आज हम मना रहे हैं और 4 खंडों में इनको शब्दबद्ध करने की योजना बनाई है। और ये मनाने में हमारे विधायकों के साथ और हमारे विधानमंडल के प्रशासन के साथ साथ बहुत जो उनमें से 11 खास तरह से दिया है। और मैं इस जरूर कहूंगी कि विशेष भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 20 सदनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में संविधान की जो सभा कई बैठक हुई, इसमें अपने विचार रखे थे। इस तरह का पूर्ण विवरण आपके कर्मों का द्वारा प्रकाश है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है वो उसमें सब साथ में है। इस सभा में हमने एक दूसरे वो किए, उसके साथ में उसमें भी काम हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने शीतकालीन सत्र के बारे में सम्मेलन किया। राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए आप का भी प्रयोग इस काम में जरूर आए। इसी के साथ साथ ये भी सभी प्रणाली है विधानसभा और परिषद जो राज्य है, और इसमें मैं बहुत अभिमान से कहूंगी तिलक विधान परिषद के सदस्य माननीय कृष्ण गोखले जी, उसने काम किया है। इसके साथ जो गया था और पीछे जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम तो हर जगह से गरीबों को देने का पति है, वो महाराष्ट्र का है और पूरे हिंदुस्तान में उसको सिखा गया है। इसलिए उसमें विधेयक पास हुए 100 भाषण विधान परिषद लोगों को मालूम नहीं रहती है। कई लोग पूछते हैं जो है वो जानते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री फडणवीस साहब है, सिंधे साहब सभी जवाब देने पड़ते हैं। रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम योजना पंचायत राज बच्चों की स्कूल आपके शब्द, आपकी ऊर्जा, आपकी महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। यह मुद्रा सदा ही तत्पर रहती है प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, आज की आयोजन के लिए आपकी धन्यवाद। वो मैं भी हमें जानकारी मिली। अभी चाहूंगी जीवन में बहुत बड़े संघर्ष किए हैं। एक संघर्ष से जनता के विभाग से है, वहां से उठना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण के बाद कई सारे लोगों को शिक्षा देना, कई सारे बच्चों को शिक्षित करना और स्वयं के जैसे बनने के लिए प्रेरित करना। आज जो बच्चे पढ़ेंगे जरूर देखेंगे जब हमारी बन सके हम बताइए भाव आता होगा। महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी जैसी नदियों के तट खेलकर उड़ीसा राज्य से सजग प्रहरी बनकर भारत माता की सेवा के लिए अग्रसित हुई है। मैडम, आप
ये पंक्तियां कल रात लिखी कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद कागज कभी कोरे नहीं रहते। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लड़ती रही, मैं वह पृष्ठभूमि यहां जाहिर नहीं करना चाहती, लेकिन लड़ते लड़ते जीती और जीतते जीतते इस तरह आगे बढ़ी जहां पर शहर की महिला भी उठकर खड़े होने में थोड़ा संकोच करती है, वहां पर एक छोटे से गांव से पधारी हुई एक बेटी अपनी भारत माता की सेवा के लिए अचल खड़ी हो गई। मैं ये पंक्तियां और आपको सौंपना चाहती हूं इस बड़े लोकतंत्र की। मैं आपको मां कहती हूं क्योंकि आप ही सबसे बड़ी हैं आज हमारे लिए, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे के लिए। आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए, आंधियों में भी अगर जलता हुआ दिया कहीं आपको मिल जाए तो उससे पूछ लेना, आपका पता मिल जाएगा। माननीय, हम आपका सम्मान करने के लिए हृदय से आतुर हैं। इसके लिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध करती हूं और साथ ही माननीय उपसभापति महोदया डॉक्टर नीलम गोरे जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आप दोनों पधारें और हम सबकी प्रेममय व्यवहार में हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उन तक पहुंचती रहे।